मैंने पापा से कई बार अकेले में बात करने की कोशिश की। वो यही कहते हैं कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं था। ठीक है, कोई इस हद तक नहीं जाता अगर इसमें उसका कोई फायदा ना हो। दोनों की हताशा, गांव वालों का तमाशा। जब भी गांव में गड़बड़ होती है तो बड़े लोगों का ही फायदा होता है, और हमारे गांव में सिर्फ 3 लोग बड़े हैं। एक तेरे पापा, दूसरा वेलप्पन और तीसरा राज का भाई। तेरे पापा का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा बस वेलप्पन का। लेकिन वो अपनी बेटी की कसम खा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। तो क्या चेयरमैन ने उनके ही आदमी को मारने के लिए कहा? हमने चेयरमैन से कहा था अगली बार ये पद बाला के भाई को देने के लिए। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाकर लोगों को डराना चाहता था वो। लेफ्ट में चलते। हाँ चल चल चल। भाई, मुझे सच बताइए, आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसकी शुरुआत किसने की? या तो आप उसे जानते हैं या फिर आपने ही शुरुआत की थी। इनमें से कौन सी बात सच है? तुझे लगता है मैं एक अच्छा इंसान होने का ढोंग कर रहा हूं? पिताजी के देहांत के बाद मैंने तुझे भाई नहीं माना, बल्कि तुझे एक बेटे की तरह पाला। और तू मुझ पर शक कर रहा है। क्या यार, हर कोई कह रहा है कि वो बेकसूर है, तो फिर ये करवाया किसने था? तुम्हारे पापा सो गए क्या? अभी नहीं। अगर तुम्हारे पापा ने इस एक सवाल का जवाब दे दिया तो समझना उनके पास सारे जवाब हैं। चलो चले चलो, ले चलो उसे। चलो चलो मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ ठीक है। पापा, क्या हुआ? मुझसे और सवाल पूछने हैं तुम्हें? तो पूछ लो ना। अगर पापा को पूछने के डर से अपने ख्यालों का गला घोट दोगी तो मन कैसे शांत होगा? पूछो। पापा, आप इस गांव के सरपंच बनना चाहते थे ना? तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वजह से ये रायता फैला है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन आपने ये इच्छा कई साल पहले छोड़ दी थी। आप ही ने कहा था वही करो जिसमें तुम्हें पता हो जीत तुम्हारी होगी। तो आपने ये इलेक्शन का फैसला क्यों लिया? आपके दिल में ये इच्छा किसने जगाई? दो लोग थे वैसे। पहले तो घर पे ही रहते हैं तुम्हारे दादा, और दूसरा था, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाँ बोलो। पता है पापा को चुनाव की सलाह किसने दी? बताऊंगी तो यकीन करोगे? तुम्हारे पापा ने। ये क्या कह रही हो? मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था।
तुम्हारे पापा ने वादा किया था कि अगर वो चुनाव लड़ने के लिए उठेंगे तो वो जीतने में उनकी मदद करेंगे। उन्हें लगा था वो जीत जाएंगे अगर उनके ही प्रतिद्वंदी उनके साथ हो, इसलिए पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। भाई क्या हुआ? हेलो, लाइन पर हो ना? हेलो। अभी हमने जो भी बातें की वो हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। मुझे वेलप्पन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अब तू कभी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। हाँ, तुम चाहो तो गवाह का इलाज मैं कर सकता हूं। आने वाली पीढ़ी को कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता, ये बात मेरी समझ में आ चुकी है अब। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी और दोस्त की अब जान न जाए। सुन भाई, क्या हुआ भाई? तू जल्दी जा, मेरे रूम में छुप जा। ए, क्या हुआ बोलना। अरे चिल्ला मत, जा मेरे कमरे में जा, जा ना। हे, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देना, जा। पापा आप? हाँ, मैं ही हूँ बच्चे। शौक लगा क्या? क्या यकीन नहीं हो रहा? तो ये तो नहीं सोच रहा कि सारे फसाद की जड़ मैं हूँ? हाँ, मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। तुम सब तो बस बच्चे थे, एक साथ हाथ पकड़कर स्कूल जाते थे, तुम साथ बड़े हुए, एक साथ घूमने फिरने लगे। तुम्हारे बीच कभी जात और धर्म आए ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे 6 भाई साथ घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या तुम सच में एक दूसरे का परिवार बन सकते हो? साथ में घूमना फिरना एक बात है, लेकिन तुमने पूरे गांव में जाकर समानता का ढिंढोरा क्यों पीटा? अपने आप को अगला पेरियार समझ रहे थे या भारतीयार? हैं? अरे तुम्हें क्या लगा 2-4 बच्चे मिलकर समानता का ज्ञान बांटेंगे तो ये गांव एकजुट हो जाएगा? हैं? सोच भी नहीं सकता मेरा बेटा तुम में से एक है। उसकी जान जाए परवाह नहीं, एक और पैदा कर लूंगा। मेरी सिर्फ उम्र बढ़ी है, मर्दानगी कम नहीं हुई। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारी जात हमारी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। मेरे बेटे को पता भी नहीं चलेगा। भाई, इससे बात करने में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? बेचारा बच्चा है, इसे पता तो चले इसके मरने की वजह क्या है। इस गांव को निगलने वाली आग मैंने ही जलाई थी। फिर मैंने सोचा हर साल तुम लोग एक के बाद एक चारों मर जाओगे और 6 साल में तो तुम्हें सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने तो बैठकर एक दूसरे से बात कर ली। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरा प्लान बर्बाद ना कर दो, इसलिए मैं तुझे उठा लाया। ला दे।
मैं आज तुझे मारूंगा तो गांव में ये आग जलती रहेगी। पापा मुझे मत मारो, मैं अब किसी के साथ नहीं घूमूंगा। ऐ, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तेरा समय समाप्त हुआ। नहीं, भाई भाई